ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट विद सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्टिंग का सबसे पहले क्या मतलब है? सॉर्टिंग का मतलब एल्गोरिदम्स में क्या होता है कि हमें कुछ नंबर्स गिवन है, कुछ इंटीजर्स गिवन है। जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि आपके पास 6, 2, 11, 7, 5 5 नंबर्स गिवन है। सॉर्टिंग का मतलब या तो इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो या फिर इन नंबर्स को क्या कर दो, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ सॉर्टिंग। सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एल्गोरिदम। सॉर्टिंग के लिए हमारे पास हर की अपनी अपनी टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी है और आप उनमें से कोई भी एल्गोरिदम चूज करो, आंसर सेम आने वाला है। असेंडिंग या डिसेंडिंग में नंबर्स एक ही तरह से सॉर्ट होके आने वाले हैं। तो आज हम अंडरस्टैंड करेंगे कि जो सिलेक्शन सॉर्ट वाला एल्गोरिदम है वो नंबर्स को ऐसे कैसे अरेंज करता है। ठीक है, तो अगर अब आप इसमें दो बातें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। आपके पास अपनी नोटबुक्स है ना साथ में, सारे स्टूडेंट्स के पास? यस मैम। ठीक है। अब पहले तो आप अपने ये नंबर्स लिख ही लो नोटबुक, जो भी आपके पास अपनी कॉपी वगैरह कि हम जो 5 नंबर्स को सिलेक्शन सॉर्ट के साथ सॉर्ट करने वाले हैं वो नंबर्स हैं 6, 2, 11, 7 एंड 5। इनको मुझे सिलेक्शन सॉर्ट से सॉर्टिंग करनी है इनकी। अब एक जो हम हर सॉर्टिंग एल्गोरिदम जो भी आप करोगे ना उसमें ये मान के चलोगे कि जो नंबर्स हैं ये पहली बात तो अनसॉर्टेड है। अनसॉर्टेड का क्या मतलब? रैंडमली अभी तो लिखे गए हैं, जैसे यहाँ पर रैंडमली लिखे गए हैं 6, 2, 11, 7, 5। ये कभी सॉर्टेड नहीं है, हमें इन्हें सॉर्ट करना है तो इन्हें कहा जाता है अनसॉर्टेड नंबर्स। अनसॉर्टेड का मतलब कि उन्हें किसी भी अभी तरह से अरेंज नहीं किया गया है। वन थिंग इज दिस कि कोई भी इनपुट होगी वो पहले अनसॉर्टेड फॉर्म में होगी। सेकेंड थिंग कि इन एल्गोरिदम्स में हम मान के चलते हैं कि जो मेरे नंबर्स हैं ना उनको हमने एक एरे में स्टोर किया हुआ है। आपको एरे पता है क्या होता है? व्हाट इज एन एरे? एरे क्या है हमारा? जिसमें कंटिन्यूअसली आप अपने एलिमेंट्स को क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। तो आप हाँ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस। तो हम उसको कैसे डिपिक्ट करते होते हैं? हम लिखते होते हैं ए ब्रैकेट्स में साइज ऑफ द एरे, ऐसे लिखते होते हैं ना हम अपने एलिमेंट्स को। यस मैम। ठीक है, दैट इज एरे। तो हमने क्या अभी पहले मैंने बताया कि हम दो चीज़ों को कंसिडर कर रहे हैं। पहली चीज़ कि जो मेरे एलिमेंट्स हैं वो अनसॉर्टेड है और मुझे उन्हें सॉर्ट करना है। दूसरी चीज़ कि उनको मैंने एक एरे के अंदर स्टोर किया हुआ है। तो हम एरे के ऊपर अपनी सारी ये सिलेक्शन सॉर्टिंग लगाएंगे एलिमेंट्स के ऊपर। अब सिलेक्शन सॉर्ट क्या है वो तो बहुत ईजी है, उसमें उसका एल्गोरिदम हम लिखना सीखेंगे। सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होता है, जैसे आप डेली लाइफ में अपनी सिलेक्शन करते हो वैसे सिलेक्शन सॉर्ट काम करता है। अब डेली लाइफ में आप कैसे काम करते हो? अगर मैं कहूँ कि अपने नंबर्स को सॉर्ट करो तो आप क्या करोगे? 6, 2, 11, 7, 5 है। अगर मैं इनको कहूँ सॉर्टिंग करो, आप कैसे सॉर्ट करने वाले हो? सबसे पहले आप क्या देखोगे? अगर मैं इन्हें कहूँ कि आप असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करोगे, सबसे पहले छोटा एलिमेंट फिर उससे अगला अगला अगला, तो आप क्या करने वाले हो? अगर मैं कहूँ कि सॉर्टिंग करो इन नंबर्स की, क्या फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? गर्ल्स क्या करोगे? सबसे पहले आप देखोगे कि सबसे छोटा एलिमेंट कौन है? 2, तो आप 2 को सबसे आगे लिख दोगे। फिर आप देखोगे उससे बड़ा एलिमेंट क्या है? 5, फिर 2 के बाद आप 5 लिख दोगे, फिर 6, फिर 7, फिर 11। यही सिलेक्शन सॉर्ट करता है। सिलेक्शन सॉर्ट क्या करता है? जैसे उसका नाम बताता है सिलेक्ट, सिलेक्शन। हम सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट की सिलेक्शन करते हैं पूरे अनसॉर्टेड एरे में से। अब इनमें से जैसे 2 सबसे छोटा है, तो सिलेक्शन सॉर्ट में फर्स्ट स्टेप इज कि यू विल पिक अप, यू विल सिलेक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। जब आपने एक बारी सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट सिलेक्ट कर लिया, आप उसको क्या करोगे? सबसे फर्स्ट पोजीशन पर रख दोगे। अब यहाँ देखो आपके एलिमेंट्स थे 6, 2, 11, 7 एंड 5। अब स्टेप 1 में सिलेक्शन सॉर्ट अगर आप लगा रहे हो तो आप जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसको कहाँ पर ले आओगे? फर्स्ट पोजीशन के ऊपर, जहाँ पर ये एरो आ रहा है। तो देखो अब सेकंड स्टेप में लिखा हुआ क्या आया? सबसे पहले अब मेरा एलिमेंट कौन सा आ रहा है? 2, और 2 की जगह मैंने उठा के क्या रख दिया? जो भी पहला एलिमेंट था, क्योंकि वो सबसे छोटा नहीं था। देख पा रहे हो स्टूडेंट्स आप ये चीज सिलेक्शन सॉर्ट में के एलिमेंट्स क्या थे? 6, 2, 11, 7, 5।
मैं आपको क्या कह रही हूँ कि सिलेक्शन सॉर्ट कैसे चलता है। सिलेक्शन सॉर्ट बहुत सिंपली चलता है। उसमें क्या होता है कि हम अपने जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसको आप उठाते हो और फर्स्ट पोजीशन पर रख देते हो, और जो भी एलिमेंट वहां पर होगा उसको उसकी जगह पर रख दोगे। अब देखो इनमें से सबसे छोटा एलिमेंट क्या था, 2। तो यहाँ पर इस स्टेप पर जहाँ पे मेरा एरो है मैंने 2 को सबसे पहले रख दिया, और 2 की जगह जहाँ पर भी था 6 वहां पर रख दिया। अब ये मेरा पहला एलिमेंट तो सॉर्ट हो गया, तभी उन्होंने लिखा है सॉर्टेड सब एरे। अब मुझे किनके ऊपर अपना एल्गोरिदम लगाना है, 6, 11, 7, 5, क्योंकि अब ये वाले एलिमेंट सॉर्ट करने लग गए। अब क्या होगा सिलेक्शन सॉर्ट में, अब ये चारों में से जो सबसे छोटा एलिमेंट है अब उसको मैं कौन सी पोजीशन पर रखूंगी। 2 तो अपनी सही पोजीशन पर आ गया, अब मैं क्या करूंगी, हाँ अब मैं क्या करूंगी, अब जो 6 वाली पोजीशन है उस पर कौन से एलिमेंट को रख दूंगी, जो नेक्स्ट स्मॉलेस्ट है, दैट इज 5। तो अब क्या होगा, अगर आप देखो तो आ गया 2, फिर आपका आ गया 5, फिर जो एलिमेंट्स थे 11, 7 और 5 की जगह यहाँ पर वो 6 आ गया, अदला बदली होगी। अब मेरे 2 और 5 तो अपने सॉर्टेड ऑर्डर में, अब मेरा क्या बच रहा है, 11, 7 एंड 6 को सॉर्ट करने की। अब मैं थर्ड एलिमेंट के ऊपर आ गई हूँ 11, 7 एंड 6 में से। अब सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, 6, तो 6 क्या आ जाएगा 11 की जगह पर, और 11 कहाँ चले जाएगा 6 की जगह पे, ये देखो 2, 5, 6 यहाँ पर आ गया थर्ड वाली पोजीशन पर, और 11 उसकी जगह पर चल गया। अब कौन से 2 एलिमेंट्स को सॉर्ट करना रह गया, 7 और 11, वो तो अपने आप ही ठीक जगह पर है, तो वो क्या रहेंगे, वो एज सच रहेंगे 7 यहाँ पर और 11 यहाँ पर। और आपके अब देखो एलिमेंट्स क्या हो गए, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गए, 2, 5, 6, 7 एंड 11। तो सिलेक्शन सॉर्ट इज वेरी सिंपल, जैसे हम रियल लाइफ में सिलेक्शन करते हैं वैसे ये वाला सॉर्टिंग का एल्गोरिदम चलता है। इसमें अगर मुझे अपने नंबर्स को अरेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं, जो सबसे छोटा एलिमेंट है हम पहली पोजीशन से शुरू हो जाएंगी एरे की। तो जो मेरा सबसे आपका छोटा एलिमेंट है मैं पहले उसको पहली पोजीशन पर रख दूंगी, फिर मैं दोबारा से ढूंढना शुरू करूंगी कि अब नेक्स्ट छोटा एलिमेंट क्या है, फिर मैं उसको दूसरी पोजीशन पर रख दूंगी, फिर मैं फिर ढूंढना शुरू करूंगी मेरा सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, फिर उसको मैं थर्ड पोजीशन पर रख दूंगी, फिर मैं नेक्स्ट ऐसे नेक्स्ट में क्या करती जाऊंगी, अपने एलिमेंट्स को सिलेक्ट करती जाऊंगी और उनको उनकी सही पोजीशंस पर रख दूंगी। थोड़ा आइडिया समझ में लगा स्टूडेंट्स? अभी तो ये सिर्फ मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, एल्गोरिदम अभी हमने करना है। समझ में लगा कि सिलेक्शन सॉर्ट चलता कैसे है? यस मैम। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल इकट्ठे करते हैं। आपको एक वर्ड डॉक्यूमेंट दिख रहा है, ब्लैंक वर्ड डॉक्यूमेंट दिख रहा है बच्चे, ये डॉक्यूमेंट। अब हम सॉर्टिंग जो मैंने सिखाई है उसको लगा रहे हैं। मैंने ये नंबर्स लिखे, 3, फिर मैंने लिखा 8, फिर मैंने लिखा 1, फिर मैंने लिखा 2, 7, 15। ठीक है, इन नंबर्स को सॉर्ट करना था। दिख रहे हैं आपको नंबर्स? कितने नंबर्स हैं टोटल? हाउ मेनी नंबर्स आर इन टोटल? 6। आई से कि अप्लाई सिलेक्शन सॉर्ट लगाओ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक एरे डिक्लेयर करेंगे। तो मैंने कहा इंट ए ऑफ 6 एलिमेंट्स, ऐसे डिक्लेयर करते हैं ना हम एरे को। ए नाम हो गया एरे का और उसके ब्रैकेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स। A1 का मतलब होता है फर्स्ट एलिमेंट, A2 का मतलब होता है सेकंड एलिमेंट। ऐसे ही चलता था ना हमारा, मतलब ब्रैकेट्स में वो एलिमेंट बताता है। चलो ये मैंने नोटेशन बता दी।
अब मुझे सिलेक्शन सॉर्ट यूज करके इन एलिमेंट्स को सॉर्ट करना है। तो कैसे होगा? सबसे पहले मैं पहले एलिमेंट पर आऊंगी, स्टेप 1। मैं देखूंगी मेरा पहला एलिमेंट 3 है, मैं जो सबसे छोटा एलिमेंट है, मुझे कुछ नहीं करना, मैं इस एरे को स्टेप 1 आप क्या लिखोगे? जो भी आपका सबसे छोटा एलिमेंट है, स्टेप 1 ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट सेज के व्हिचएवर इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, उसको उठा के कौन सी पोजीशन पर ले आओ? फर्स्ट पोजीशन पर ले आओ। तो फर्स्ट पोजीशन पर अब कौन सा एलिमेंट आ जाएगा स्टूडेंट्स? फर्स्ट 1। तो फर्स्ट पोजीशन पर अब मेरा कौन सा एलिमेंट आ जाएगा? 1। और 3 कहाँ पर चला जाएगा? 1 की जगह। हाँ, यहाँ तो 8, हाँ यहाँ पर तो 8 ही रहेगा, और 3 कहाँ चला जाएगा? 1 की पोजीशन पर। बाकी एलिमेंट्स वैसे रहेंगे, 2, 7, 15। तो दैट मीन्स जब पहला स्टेप लगा सिलेक्शन सॉर्ट का, ये आंसर आया। ठीक है, सबसे छोटा एलिमेंट पहली पोजीशन पर आ गया। अब स्टेप 2 लगेगा। अब स्टेप 2 में क्या होगा? 1 तो अपनी जगह पर सही है, अब मुझे उसको छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। अब मुझे यहाँ पर जो सबसे अब नया छोटा एलिमेंट है, मतलब 1 के बाद अब जो भी छोटा एलिमेंट बचा है उसको लिखना है। तो यहाँ पर अब कौन सा एलिमेंट आएगा? 2। बस ठीक है, 2 यहाँ पर आ गया, 3 अपनी जगह पर ही रहेगा। 2 की जगह पर क्या आ जाएगा? 8। हाँ, क्योंकि स्वैप किया है हमने एलिमेंट्स को। 15। ठीक है, अब ये स्टेप 2 हो गया। अब देखो 1 सही जगह पर आ गया, 2 सही जगह पर आ गया। अब आगो स्टेप 3 के ऊपर। 3 का स्टेप 3 हम थर्ड एलिमेंट अब कंसिडर कर रहे हैं। 1 सही जगह पर है, 2 सही जगह पर है। अब सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है? सबसे छोटा एलिमेंट 3, तो वो तो पहले से अपनी सही जगह पर है। तो स्टेप 3 में 3 अपनी जगह पर ही रहेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। 8, 7, 15। ठीक है, स्टेप 3 में 3 सही जगह पर था, इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हम आगे स्टेप 4 पर। अब स्टेप 4 में क्या हो रहा है? 1 सही जगह पर है, 2 भी था, 3 भी हो गया। अब 4th पर सबसे छोटा एलिमेंट अब कौन सा बचा है? 7। तो 7 आ जाएगा, और 7 की जगह पर स्वैप होके क्या आ जाएगा? 8, और फिर मेरा 15। तो अब मेरे एलिमेंट्स, अब मैं कहाँ आ गई? स्टेप 5 के ऊपर। अब स्टेप 5 में क्या होगा? 1 सही जगह पर, 2 सही जगह पर, 3 सही जगह पर, 7 सही जगह पर। अब मैं स्टेप 5 5th एलिमेंट देख ली थी। अब 8 और 15 में से छोटा कौन सा है? 8 ही, वो अपनी जगह पर सही है, 15 वही रहा। अब ध्यान देने वाला, अब स्टेप 6 में देखो तो आप देखोगे सब एलिमेंट्स अपनी सही जगह पर है। 7, 8, 15। तो ये आपका फाइनल सॉर्टेड आंसर आ गया। पर मुझे अपनी लूप या अपने एरर को हर बारी कितनी बारी चलाना पड़ेगा? जितने नंबर ऑफ मेरे इंटीजर्स हैं, एरे में जितने नंबर्स हैं आप उतने ही स्टेप्स लगाओगे, क्योंकि अभी तो 8 और 15 सही जगह पर थे। हो सकता है उल्टा होता, 15 पहले लिखा गया होता। तो आपको अपना हर बारी स्टेप्स कितने लगाने हैं? सिलेक्शन सॉर्ट में स्टेप्स कितनी बार लगाने हैं? जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। सो द नंबर ऑफ स्टेप्स इन सिलेक्शन सॉर्ट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो आप वो अपना कंपैरिजन करोगे। क्लियर है बच्चे सिलेक्शन सॉर्ट कैसे चल रहा है? एवरीबडी, किसी को कोई डाउट? तो अगर आपको पेपर में आता है एक्सप्लेन सिलेक्शन सॉर्ट, आप पहले तो ऐसे कोई भी रैंडम नंबर्स की खुद से एग्जांपल लेके ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिख दोगे, जैसे मैंने अभी आपको वर्ड डॉक्यूमेंट में लिख के दिखाया है। कोई डाउट्स किसी बच्चे को? अभी मैंने एक एग्जांपल दी है। क्लियर है स्टूडेंट्स? एनी डाउट्स? आगे चले? ठीक है, अब देखो, अब जो ध्यान, अब हमने इसका एल्गोरिदम लिखना सीखना है कि क्या आपको वैसे समझ में आ गया प्रैक्टिकली के सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है, पर इसका एल्गोरिदम कैसे लिखें वो तो सीखना है ना। तो अब अगर एल्गोरिदम की बात करें तो हम क्या कर रहे हैं कि हम जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसको पहली पोजीशन पर उठा के रख रहे हैं, फिर दूसरी पोजीशन पर नेक्स्ट वाला एलिमेंट, फिर तीसरी, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। एक तो ये बात आ रही है हमारी। और जो दूसरी बात हम कर रहे हैं कि जैसे जब मैं 1 को सही जगह पर लेकर आई थी, यहाँ पर मैं
ये मेरा एक्चुअल एरे था 3 8 1 2 7 15। जब मैं 1 को एक्चुअल पोजीशन पर लेकर आई, यहाँ 1 को, तो 3 को मैंने कहाँ उठा के रख दिया था, 1 की जगह पर। ये दो एलिमेंट्स क्या हुए थे, 1 और 3 सबसे पहली बारी में इनको क्या कहते हैं, ये दोनों एलिमेंट्स क्या हो गए थे, आपस में स्वैप हो गए थे। ये आपने वर्ड सुने, स्वैप सुने बच्चे? तो वो क्या हुआ, अदला बदली हो गए नंबर। सबसे छोटे वाला पहली पोजीशन पर आ गया और जो यहाँ पर एलिमेंट पड़ा था वो उसकी पोजीशन पर आ गया। तो हर बारी आप यही चीज कर रहे हो, आप एलिमेंट्स को क्या कर रहे हो, आप एलिमेंट्स को क्या कर रहे हो, 2 को किसके साथ स्वैप कर दिया, 8 के साथ स्वैप कर दिया। कि हर स्टेप के ऊपर आपकी 3 के ऊपर तो कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर 7 और मेरा 8 स्वैप हो गए। तो हर बारी क्या हो रहा है, आपके एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, स्वैप हो रहे हैं। ठीक है, ये बात। अब ये स्वैपिंग को हम कैसे लिखते हैं, आपने एल्गोरिथम प्रोग्राम कभी बनाया है टू स्वैप टू नंबर? स्टूडेंट्स बनाया है कभी सी में या C++ में प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स? यस और नो? हाँ, बनाया है। याद है कि मैं एक बार रिवाइज करा दूं? याद है सबको कि रिवाइज करवा दूं मैं एक बार? फटाफट बताओ बच्चे। रिवाइज करवा दो मैम। ठीक है, अभी आप देखो, ये दिख रहा है ना वर्ड डॉक्यूमेंट सबको आपको? अब देखो स्वैपिंग में क्या होता है, 2 नंबर्स हैं, जैसे ये 7 और 8, आपको इनको स्वैप करना है। किसी भी 2 नंबर्स को स्वैप करना होता है तो हम कैसे करते हैं, ये हमेशा बाय हार्ट लर्न कर लो, कभी भी जरूरत पड़े आप इस चीज को यूज कर सकते हो। सपोज मेरे ए में 1 स्टोर्ड था, बी में 2 स्टोर्ड था, मुझे इन दोनों को एक्सचेंज करना है, मुझे इन दोनों को स्वैप करना है। स्वैप का मतलब क्या है, स्वैप का मतलब क्या हुआ कि ए में क्या आ जाए, 2 आ जाए, बी में क्या आ जाए, 1 आ जाए। यही होता है ना स्वैपिंग का मतलब स्टूडेंट्स। तो कैसे करेंगे, सबसे इजीएस्ट तरीका स्वैपिंग का, आपने बस इस चीज को बाय हार्ट लर्न कर लेना। सबसे इजीएस्ट तरीका क्या होता है, मुझे पता है मेरे इंटीजर ए में 1 स्टोर्ड है, मेरे इंटीजर बी में 2 स्टोर्ड है, चुपचाप एक और वेरिएबल ले लो जिसको मैं नाम दे रही हूँ टेम्प, टेम्पररी वेरिएबल। एक तीसरा वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर लो प्रोग्रामिंग में, टेम्प। अब क्या करना है, ए में 1 पड़ा है, बी में 2 पड़ा है, मुझे इन दोनों को स्वैप करना था। चुपचाप टेम्प में सबसे पहले किसकी वैल्यू उठा के डाल दो, ए की। जो भी ए में है वो किस वेरिएबल में डल जाए, टेम्प में डल जाए। तो अब क्या होगा, इस चीज का क्या मतलब है, टेम्प के अंदर कितनी वैल्यू स्टोर हो गई, टेम्प के अंदर कितनी वैल्यू स्टोर होगी स्टूडेंट्स, 1। टेम्प में मैंने क्या कहा, जो भी ए की वैल्यू, पहले वेरिएबल की वैल्यू उठा के डाल दो, तो टेम्प में क्या स्टोर हो गया, 1। ठीक है, अब ए के अंदर आप क्या डालना चाहते थे, बी की वैल्यू, तो ए इज इक्वल टू बी। ए के अंदर क्या डाल दिया, बी डाल दिया, तो ए के अंदर अब आंसर कितना आ रहा है, ए इज इक्वल टू 2, और लास्ट क्या रह गया, बी। बी के अंदर अब मैं क्या डालूं, बी के अंदर, हाँ वेरी गुड, बी के अंदर क्या डालोगे, टेम्प की वैल्यू, क्योंकि आपने जो अपना 1 किस में स्टोर कर दिया था, टेम्प के अंदर। तो ये स्वैपिंग में सिर्फ ये 3 स्टेप्स लगते हैं। कभी भी स्वैपिंग का प्रोग्राम आ जाए, चुपचाप ये 3 स्टेप्स लिख दो। क्या 3 स्टेप्स है, ये ए और बी को मुझे इंटरचेंज करना था, इनके एलिमेंट्स को स्वैप करना था, अदला बदली करना था। मैंने आपको क्या बताया कि एक थर्ड वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर लो जिसका नाम है टेम्पररी, उसमें उठा के पहले वाला एलिमेंट डाल दो, टेम्प इज इक्वल टू 1। 1 का मतलब क्या है, ए, मतलब उसमें ए की वैल्यू डाल दो बस। ठीक है जी, टेम्प के अंदर ए की वैल्यू आ गई है, तो ए तो स्टोर हो गया एक अच्छी खासी सेफ जगह पर। अब ए के अंदर आप डालना ही बी की वैल्यू चाहते थे, तो मैंने लिख दिया ए के अंदर बी, यही तो आप करना चाह रहे थे, ए इज इक्वल टू बी। अब रह गया बी के अंदर मैं किसकी वैल्यू डालना चाहती थी, बी के अंदर मैं ए की वैल्यू डालना चाहती थी, बट प्रॉब्लम क्या आती अगर मैं टेम्प ना इंट्रोड्यूस करती, प्रॉब्लम क्या आती स्टूडेंट्स अगर मैं एक टेम्पररी वेरिएबल ना इंट्रोड्यूस करती, क्या प्रॉब्लम आती स्टूडेंट्स अगर मैं टेम्पररी वेरिएबल ना इंट्रोड्यूस करती। जब मैं ये लिखूंगी a इज इक्वल टू बी, तो a के अंदर क्या आ जाएगा 2,
और जो ए की ओरिजिनल वैल्यू थी वो तो गुम ही जाएगी ना, क्योंकि आप ए के अंदर ओवरराइट कर दोगे बी की वैल्यू, तो जो ए की ओरिजिनल खुद की 1 वैल्यू थी वो तो गुम जाती। तो उस वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमें क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, एक टेम्पररी वेरिएबल। अब जो ए की वैल्यू थी वो मैंने एक टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर करके रख ली थी, और अब मैं वो चुपचाप बी के अंदर डाल दूंगी। दिस इज हाउ यू स्वैप टू नंबर्स। समझ में लगा? yes, ये देखो मैंने ना एक और चीज दिखाती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ अगर आपको दिख जाए। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। एक व्हाइट बोर्ड दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको? yes मैम। मैं इस पर आपको एक छोटा सा कुछ करके दिखाती हूँ। ये मैंने आपके लिए कोशिश की, अगर आपको दिख जाए तो। स्वैपिंग के लिए, क्योंकि पूरे ना बच्चे स्वैपिंग समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके सारे जो भी सॉर्टिंग के एल्गोरिदम्स है ना, सब में स्वैपिंग होने वाली है, तभी सॉर्ट होगा ना। अगर नंबरों की अदला बदली करोगे तभी तो स्वैपिंग कर पाएंगे, वरना तो मतलब तभी सॉर्टिंग कर पाएंगे, वरना तो सॉर्टिंग होगी ही नहीं। तो देखो स्वैपिंग को आप कैसे याद रख सकते हो। स्वैपिंग का मतलब होता है कि आपके पास दो नंबर्स हैं, एक आपके पास ए है, एक आपके पास अपना नंबर बी है। ए के अंदर सपोज 1 है, बी के अंदर आपके पास सपोज 2 है। आपको उनको स्वैप करना है, कोई भी वैल्यू सकते। अब इनको ऐसे सोच लो, ए एक आपका बकेट है, ये मेरा एक सॉरी, ए इज 1 बिग बकेट जिसके अंदर आपका ए की वैल्यू स्टोर्ड है, जैसी सी भी बनी है। और इसी तरह से आपका एक बी है, वो भी एक बकेट है जिसके अंदर आपकी वैल्यू स्टोर्ड है। अब आपको क्या करना है, आपको एक तीसरी बकेट इंट्रोड्यूस कर देनी है। ऐसे सोचो एक और बाल्टी ले आनी है आपको, जिसका आपने नाम क्या रख दिया है, उस बाल्टी का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। हमने क्या उस बाल्टी का नाम रखा था, टेम्प। ठीक है, तो ऐसे सोच लो ये एक बाल्टी है जिसके अंदर मैंने अपना ये स्टोर करना है। 3 बाल्टी है मेरे पास। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो ए की वैल्यू है वो किस में डाल दोगे, टेम्पररी में। तो यहाँ पर 1 आ गया। जब यहाँ पर 1 आया तो मेरी ये जो बाल्टी थी आपकी ए वाली, अब ये खाली हो गई है, अब इसमें कुछ भी नहीं है, ए खाली हो गया। तो अब आप क्या करोगे, इस बाल्टी के अंदर बी वाली वैल्यू 2 स्टोर कर दोगे। 2 स्टोर हो गया तो बी से 2 खाली हो गया, मतलब बी मेरी बी के अंदर 2 था, मेरा बी क्या हो गया, खाली हो गया। अब मुझे लास्ट स्टेप अपना क्या करना है, बी के अंदर क्या डालना था, ए की वैल्यू। वो ए की वैल्यू किसके अंदर स्टोर्ड है, टेम्प के अंदर। तो मैं वहां से वैल्यू उठाऊंगी और यहाँ पर 1 लिख दूंगी, और मेरा ये टेम्प वेरिएबल क्या हो जाएगा, अब मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है, और मेरे नंबर्स क्या हो जाएंगे, स्वैप। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ स्वैपिंग। कि आप क्या करते हो, ऐसे इमेजिन करो आपके पास 3 बाल्टियां, एक आपने एक्स्ट्रा बाल्टी ले ली, पहले जिस भी नंबर में डाल लो उसको किसी में बाल्टी में स्टोर कर लो, टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कर लो। फिर बी वाली वैल्यू ए में डाल दो और बी में क्या डाल दो, टेम्परेरी की वैल्यू। तो आपके नंबर्स क्या हो जाएंगे, स्वैप हो जाएंगे। क्लियर स्वैपिंग स्टूडेंट्स? यस मैम। एनी डाउट्स? तो ये 3 स्टेप्स याद रख लो कि एक टेम्परेरी वेरिएबल लाना है, टेम्परेरी में पहले ए की वैल्यू डाल दो, जो भी पहले नंबर की वैल्यू है, फिर ए में बी की वैल्यू डाल दो, बी में टेम्पर्स। यही स्टेप्स हैं, सिंपलेस्ट स्वैपिंग का एल्गोरिदम। और हर सॉर्टिंग के एल्गोरिदम में अब मैं क्या यूज करने वाली हूँ, अपना ये वाला स्वैपिंग वाला पोर्शन यूज करने वाली हूँ। ये तो जरूरत पड़ेगी क्योंकि हर सॉर्टिंग में स्वैपिंग होती है। अब हम आते हैं सिलेक्शन सॉर्ट के एल्गोरिदम के ऊपर। इसमें ये याद है क्या कर रहे हैं, सबसे छोटा एलिमेंट सबसे फर्स्ट पोजीशन पर रखते हैं, फिर अगले में ऐसे ऐसे कर रहे हैं। और कितनी बार ये करना है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो अब इसका हम एल्गोरिदम पढ़ते हैं कि ये एल्गोरिदम कैसे चलता है। तो
तो ये हमने एग्जाम्पल कर ली, हमें समझ में आ गई मेरे वाले एग्जाम्पल क्या है। अब इसका एल्गोरिदम देखते हैं। अब आपको एल्गोरिदम्स याद रखने के लिए कोई बच्चा मुझे बताएगा ये जो 3 लाइनें लिखी हैं ये क्या कर रही होंगी? ये क्या कर रही होंगी जिनको मैंने हाईलाइट किया 3 लाइंस को? ये क्या कर रही होंगी 3 लाइंस? स्वैपिंग, जो मैंने अभी, हाँ वेरी गुड, जो मैंने अभी आपको सिखाया स्वैपिंग करेंगे। अब देखते हैं कि एल्गोरिदम चलता कैसे है। अब देखो एक और हिंट आपको ध्यान याद रखने के लिए, ताकि जब पेपर्स आए आपको दिक्कत ना हो। जब भी हम ये कंपैरिजंस कर रहे हैं कि हर नंबर को देख रहे हैं सबसे छोटा क्या है, उसमें सबसे बेस्ट तरीका क्या है? फॉर लूप यूज कर लो, क्योंकि आपको बार बार कंपैरिजंस करने हैं, आपको एक ही कोड को बार बार चलाना है। तो सबसे अच्छी बात क्या है, आप अपना क्या लगा लो, एक फॉर लूप लगा लो। अब देखो जी, जो मेरी फर्स्ट फॉर लूप है, फॉर i इज इक्वल टू 0 टू i लेस देन n माइनस 1 i प्लस प्लस। इसका क्या मतलब है? ये जो मैं आपको चीज बता रही थी ना कि जितने एलिमेंट्स हैं आप उतने स्टेप्स लगाओगे, तो उस चीज को उन्होंने फॉर लूप में लिख दिया। फॉर i इज इक्वल टू 0 i लेस, क्योंकि 0 से शुरू हो रहे हैं इसलिए मैं क्या लिख रही हूँ, n माइनस 1। तो हम इसको खुद लिखने की कोशिश करते हैं ताकि हमें समझ में लगे। तो हम अपना एल्गोरिदम खुद लिखने की कोशिश करेंगे। मेरे कितने एलिमेंट्स थे? मेरे 6 एलिमेंट्स थे, तो मेरे कितने स्टेप्स लगे? 6 स्टेप्स लगे। तो इसका मतलब सबसे पहले तो भी एक अपना एरे डिक्लेयर कर लो, इंट a ऑफ 6, जिसके अंदर मेरे क्या होंगे, जो भी मेरे 6 एलिमेंट्स है वो आप लिख दो। 2, ये जो भी एलिमेंट्स थे रैंडमली लिख दो। 4, 1, 5 एंड 15, आपने अपने एलिमेंट्स क्या कर दिए, लिख दिए, जो भी एरे के। ये तो हो गया जी मेरा फर्स्ट स्टेप ऑफ द एल्गोरिदम। अब सेकंड में क्या करूंगी, सेकंड मुझे क्या करना है, जितने मेरे एल्गोरिदम्स हैं मुझे इतनी बार अपनी लूप चलानी है। सो फॉर i इज इक्वल टू 0 i लेस देन इक्वल टू, देखो अब मैं यहाँ पर 5 लिखूं कि 6 लिखूं, कितनी क्या लिखूं, मेरी लूप कितनी बारी चले, कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, तो मेरी लूप कितनी बारी चले, 5 टाइम्स। तो अगर, हाँ अगर 0 से शुरू हो रहे हैं तो मैं क्या लिखूंगी, 4, क्योंकि 0 1 2 3 4 वो 5 एलिमेंट्स बनते हैं। तो हमेशा हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, n माइनस 1, n माइनस 1, क्योंकि हम 0 से शुरू हो रहे हैं इसलिए n माइनस 1 लिखा। अगर आप इंडेक्स 1 से शुरू करते 0 की जगह, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते थे, सिंपली अपना n लिख सकते थे। तो ये आपकी चॉइस है फॉर लूप की, कि अगर आपने 0 से शुरू करना है तो आप अपना क्या करो, n माइनस 1 तक जाओ। तो ये तो मेरे स्टेप्स के लिए एक लूप होगी कि हर बारी मेरा कंपैरिजन हो i प्लस प्लस। अब ये देखो, अब जो ये आपका एल्गोरिदम है, मैम इंट a ब्रैकेट में 5 नहीं आएगा? हाँ 5 लिख लो, हाँ 5 ही आएगा, 5 एलिमेंट्स है तो हाँ 5 आएगा, मैंने वो 6 ऊपर वाले उठा लिए थे, हाँ 5 आएगा। इंट a 5 इज इक्वल टू 2 4 1 5 एंड 15, ये आ गया। अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, अब आगे वो क्या कर रहे हैं, वो सबसे पहले जो एरे का इंडेक्स है उसको किसके बराबर कर रहे हैं, जो वो सबसे पहले इंडेक्स एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, इंट इंडेक्स, और इंडेक्स को किसके बराबर कर रहे हैं, देखो 0 के बराबर। बच्चे थोड़ा सा ध्यान दो ताकि आपको समझ में लग जाए। अब वो इंडेक्स को किसके बराबर कर रहे हैं, 0 के। दैट मीन्स अब इंडेक्स वाले वेरिएबल में स्टोर कितना हो गया, 0 हो गया। तो वो क्या कर रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि अगर i 0 था तो j क्या है, 0 प्लस 1,
और जे भी n तक चला और j प्लस प्लस किया। अब हो क्या रहा है इस लूप में, वो कह रहे हैं इफ aj इज लेस देन a इंडेक्स। ये अंदर वाली लूप का क्या मतलब है, वो बारी बारी क्या कर रहे हैं, इंडेक्स को मैंने 0 किया और ये जो अंदर वाली लूप है j इज इक्वल टू आई प्लस 1, उसके साथ जो मैं अंदर वाली लूप है वो 4 पर ले आई। तो बाहर वाली लूप 0 पर था, अंदर वाली लूप 4 पर ले आई। हम चेक कर रहे हैं कि अगर तो मेरा ये 4 2 से छोटा है, क्या 4 2 से छोटा है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स क्या 4 2 से छोटा है? नो बच्चे, 4 2 से कैसे छोटा है? 2 छोटा है, 2 पहले ही ठीक जगह के ऊपर है। 4 वो ये इस लूप से क्या हो रहा है, वो अंदर वाली लूप से चेक कर रहे हैं। वो कोशिश क्या कर रहे हैं कि आप पहले एलिमेंट से शुरू हुए, क्योंकि आपको सिलेक्शन सॉर्ट करना है, आपको फर्स्ट एलिमेंट के ऊपर सबसे छोटा एलिमेंट लेकर आना है। तो ये जो पूरा एल्गोरिदम उन्होंने लिखा है वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने सबसे पहले इंडेक्स को पहले एलिमेंट पर लाके टिका दिया। इंडेक्स इज इक्वल टू आई, क्योंकि आई 0th पोजीशन पर था, a ऑफ 0, तो सबसे छोटी पोजीशन पर आके आप खड़े हो गए हो। अब जो अंदर वाली लूप है ना, ये जो लूप है इसका सिंपल सा एक काम है, ये पहले मैं पोजीशन पर आके रुक गई हूँ। अब जो अंदर वाली लूप है वो बेचारी सिंपल सा काम कर रही है, वो हर जो अगला एलिमेंट है उसको इसके साथ कंपेयर करिए, क्या 4 2 से छोटा है? अगर नहीं छोटा ठीक है, फिर आप अगली वाली पोजीशन पर आ जाओ। 1 2 से छोटा है, अगर तो छोटा है तो आप इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, वरना फिर क्या हो गया, आगे फिर से चले जाओ। 5 क्या 5 2 से छोटा है? नहीं। क्या 5 15 2 से छोटा है? नहीं। तो हमारा 1 ही सिर्फ 2 से छोटा है। तो ये जो अंदर वाली आपकी लूप है, इफ aj इज लेस देन a ऑफ इंडेक्स, वो सिर्फ क्या कर रही है, वो हर एलिमेंट को अगले वाले एलिमेंट्स के साथ कंपेयर कर रही है, ताकि आप सबसे छोटा एलिमेंट उठा के फर्स्ट पोजीशन के ऊपर रख सको। आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन। आप अपनी नोटबुक्स के ऊपर ना साथ साथ में लिखो तो आपको समझ में लगेगा। दिख रहा है स्टूडेंट्स? इज द फॉन्ट रीडेबल? यस मैम। अब ध्यान दो, आप अपनी नोटबुक्स पर साथ साथ में लिखो फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 5। तो आप साथ साथ में नोटबुक्स पर लिखो कि ये लूप क्या बन गई, फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू आपका 4, क्योंकि n माइनस 1 आई प्लस प्लस करते जा रहे हो, तो पहली लूप का तो सीधा सा ये मतलब बन गया। फिर आपका आया, उन्होंने कहा कि इंडेक्स इज इक्वल टू आई, दैट मीन्स इंडेक्स की वैल्यू अब कितनी होगी है, इंडेक्स की वैल्यू कितनी बन गई स्टूडेंट्स, आई की वैल्यू कितनी है, इंडेक्स कितना बन गया, 0। परफेक्ट, इंडेक्स में आई की वैल्यू डाल दो और आई की वैल्यू कितनी है, 0, तो दैट मीन्स अब इंडेक्स के अंदर 0 है। नेक्स्ट, अब ये वाली जो लूप है जिसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, उसमें क्या हो रहा है, फॉर j इज इक्वल टू आई प्लस 1, तो j की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1, क्योंकि i तो अभी इनिशियली 0 है और प्लस 1 किया तो j 1 बन गया। j लेस देन आपका क्या जाएगा, जस्ट अ मोमेंट स्टूडेंट्स, हेलो, अच्छा ठीक है जी, हाँ जी ठीक है जी, ओके। एम आई ऑडिबल स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स एम आई ऑडिबल? यस मैम। ओके, तो हमने j को 1 कर दिया और j लेस देन n, n मेरा कितना था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, 5, j प्लस प्लस, ठीक है जी। अब आप क्या कर रहे हो, आप चेक कर रहे हो ये इफ लूप में, इफ a ऑफ आपका a ऑफ j, a ऑफ 1 इज लेस देन a ऑफ 0, अगर तो ऐसा है
कि जो उसका अगले वाला एलिमेंट है, हम यहाँ से शुरू हैं, जहाँ मर्जी से शुरू हो जाओ आप अपने एरे में, आपने बस उसके अगले वाले एलिमेंट के साथ उसका कंपैरिजन करना है। अगर तो ये जो मेरा अगला एलिमेंट है a of 1 विच इज 4, इट इज लेस देन a of 0, a of 0 क्या है 2। अगर तो 4 2 से छोटा है तो अब इंडेक्स को कहाँ पर ले आओ, यहाँ पर 4 के ऊपर। अगर नहीं तो फिर j को क्या बढ़ा दो, j की वैल्यू क्या कर दो दोबारा से प्लस प्लस, तो फिर j कहाँ पर आ जाएगा, j की वैल्यू कितनी बन जाएगी 2। तो क्या हो जाएगा इफ a of 2 लेस देन a of 1। वो बारी बारी सिर्फ कंपैरिजन कर रहे हैं, तो जहां पर भी आके उसको छोटा एलिमेंट मिलेगा उनकी क्या हो जाएगी स्वैपिंग। कैसे, अब ये देखो, सबसे पहले मेरा i 0 पर था, मैंने 4 के साथ चेक किया, क्या 4 2 से छोटा है स्टूडेंट्स? इज 4 लेस देन 2? इफ इज नो, इट इज नॉट, तो कुछ भी नहीं होगा, तो मेरा j क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर आ जाऊंगी 1 पर, ये मैं अंदर वाली लूप समझा रही हूँ। हमने इफ कंडीशन चेक की कि इज 4 लेस देन 2, ये वाली अंदर वाली कंडीशन चेक की, हमने देखा नहीं जी ये तो नहीं है, तो फॉर लूप दोबारा वापस आ जाएगी ना अपने ऊपर, तो फिर वो बढ़ गया। अब हम आगे 1 के ऊपर, क्या 1 2 से छोटा है? आप चेक कर रहे हो, इज 1 स्मॉलर देन 2, इज इट? यस। तो हम अब क्या कर देंगे, स्वैपिंग कर देंगे। किन किन की स्वैपिंग हो जाएगी, 1 और 2 की। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और जो 1 था वो 2 बन जाएगा। वो कैसे हुआ, ये जो मैंने आपको स्वैपिंग का एल्गोरिदम लिखाया था, देखो यहाँ पर स्वैपिंग। तो मैं इस फॉर लूप से तो बाहर आ गई, मैंने स्वैपिंग भी कर दी। अब मेरी आई की वैल्यू में बाहर, ये मेरा स्वैपिंग भी हो गया। अब दोबारा से मैं कहाँ पर आ जाऊंगी, इनिशियल वाली फॉर लूप के ऊपर। अब मेरी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से बढ़ के अब मेरा आई कहाँ पर आ जाएगा, 1 के ऊपर। मतलब अब मैं यहाँ से शुरू होंगी, मेरा ये एलिमेंट सही पोजीशन पर आ गया। ठीक है भाई, हम 4 के ऊपर आ गए। अब फिर अंदर वाली लूप क्या करेगी, 4 को, ये वाली अब जो अंदर वाली लूप है वो 4 को उसके हर अगले एलिमेंट के साथ कंपेयर करेगी। तो अब देखो ए जे लेस देन ए इंडेक्स पिछले वाले के साथ, क्या 2 4 से छोटा है? क्या 2 4 से छोटा है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स इज 2 लेस देन 4? यस। तो आपकी इफ कंडीशन पहले मीट होगी, तो अब आप क्या करोगे, आपकी फिर से सीधी इफ कंडीशन मीट होगी, तो आप अपनी क्या कर दोगे, स्वैपिंग कर दोगे। तो ये जो आपकी नीचे स्वैपिंग की कंडीशन है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और 2 की यहाँ पर क्या आ जाएगा 4। फिर से मैं अब बाहर आ गई, क्योंकि स्वैपिंग वाली लूप्स होगी थी, तो मैं फॉर बाहर पर आ गई। अब मेरा कहाँ पर आ गई, मैं इस पोजीशन पर आ गई। अब फिर से कंपैरिजन करो, क्या 5 4 से छोटा है? ये चेक कर रहे कि क्या 5 4 से छोटा है? नहीं, कुछ भी नहीं होगा, आप आगे बढ़ जाओगे। 5 क्या, फिर 5 और 15 को कंपेयर करोगे, क्या 5 15 से छोटा है? वो अपनी सही जगह पर है, तो आपके एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, सॉर्ट हो जाएंगे। तो ये तो बच्चे एक प्रोग्राम है, आप चुपचाप ना, अगर आपसे प्रोग्राम ना लिखा जाए पेपर में, सिंपल सा एल्गो लिख दो जो मैं हाथ से लिख के दे रही हूँ। जैसे ये देखो, हम एल्गो में क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले क्या मैं लिखूंगी, स्टेप 1 क्या होगा, इनिशियलाइज एन एरे विद दी अनसॉर्टेड एलिमेंट्स। मतलब एरे के अंदर आप क्या कर दो, अपने अनसॉर्टेड एलिमेंट्स डाल दो। ठीक है, डाल दिए जी। फिर आप क्या करोगे, कम टू दी, स्टेप 2 क्या होगी, कम टू दी फर्स्ट पोजीशन ऑफ द एरे, मतलब सबसे पहले वाले एलिमेंट के बाद आ जाओ। तो आप क्या करोगे, फिर कंपेयर ऑल दी नेक्स्ट एलिमेंट्स, जो भी उस एलिमेंट के बाद है, कंपेयर ऑल दी नेक्स्ट एलिमेंट्स विद दी फर्स्ट, पहले के साथ। पिक दी स्मॉलेस्ट एलिमेंट, पिक दी स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो सबसे छोटा है, पिक दी स्मॉलेस्ट एलिमेंट एंड प्लेस एट दी फर्स्ट पोजीशन ऑफ द एरे, उसको डाल दो। फिर रिपीट दी स्टेप्स, फिर आप क्या करोगे, ये स्टेप्स को रिपीट करते जाओगे। सेकंड एलिमेंट को ऐसे उठा के सबसे छोटे वाले को सेकंड पोजीशन पर रख दोगे, फिर थर्ड पर लिख दोगे। तो ये वो तो ऊपर आपका प्रोग्राम था, ये आपका एल्गो आ गया। एल्गो को आप कभी भी इंग्लिश में अपनी तरह से लिख सकते हो। बस याद रखने वाली क्या बात है कि जब हम सिलेक्शन सॉर्ट की बात कर रहे हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सिलेक्शन सॉर्ट, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, कि आप अपने ये आपने डायग्राम बना देनी है सिलेक्शन सॉर्ट में, कि आप जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसको सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन पर रख रहे हो, फिर जो नेक्स्ट छोटा एलिमेंट है उसको पोजीशन पर रख रहे हो, फिर थर्ड। तो एक तो इसमें कौन सा स्टेप आ रहा है, स्वैपिंग का, कि आप एलिमेंट्स को स्वैप कर रहे हो। और सेकेंड थिंग क्या है
कि आप जब तक सारे एलिमेंट्स अपने प्रॉपर पोजीशन पर ना आ जाएं चेक करते रहोगे। थोड़ा बहुत समझ में लगा स्टूडेंट्स सिलेक्शन सॉर्ट? यस मैम। तो आई डोंट एक्सपेक्ट कि पहली बारी में समझ में आ जाए, क्योंकि जब हम अपने हाथ से नहीं करते ना तब तक समझ में नहीं आती। बट ध्यान बस रखने वाली ये बात है कि आपने सिलेक्शन सॉर्ट का क्या मतलब है, जस्ट सेलेक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट एंड प्लेस इट एट द फर्स्ट पोजीशन। फिर जो बाकी बचे उनमें से स्मॉलेस्ट एलिमेंट को उठाओ, उसको सेकंड पोजीशन पर रख दो। फिर जो बाकी बचे सबसे स्मॉलेस्ट आओ थर्ड पोजीशन पर रख दो। ऐसे करते जाओ जब तक आपने सारे एलिमेंट्स कवर नहीं कर लिए। और ये करते हुए आपको एक स्वैपिंग वाले कोडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, जो मैंने आपको समझा दिया कि एक टेम्परेरी वेरिएबल लेके स्वैपिंग कर दो। और दूसरी आपको 2 फॉर लूप्स की ज़रूरत पड़ेगी। वो 2 फॉर लूप्स क्या करते हैं, एक फॉर लूप क्या है कि सारे नंबर ऑफ स्टेप्स कवर करने के लिए, ये जो बाहर वाली फॉर लूप है वो सारे स्टेप्स कवर करती है कि जितने स्टेप्स लगने हैं 1 2 3 4 5 5 स्टेप। तो बाहरली का तो सिर्फ ये मतलब है 1 बाय 1 आगे बढ़ो जब तक एरे खत्म ना हो जाए। ये बाहरली लूप का सिर्फ इतना सा मकसद है कि 1 बाय 1 बढ़ते जाओ जब तक सारे एलिमेंट्स खत्म ना हो जाए। जो अंदर वाली ये फॉर लूप है ये थोड़े काम की चीज है। ये अंदर वाली लूप क्या करती है, ये जहां पर भी आप हो, चाहे आप यहाँ पर हो, आप अगर यहाँ पर हो, ये जितने भी आपके आगे एलिमेंट्स हैं उनको कंपेयर करती है आपके साथ। और जब भी कोई छोटा एलिमेंट मिलता है तो आप क्या कर देते हो, सिंपली स्वैपिंग परफॉर्म कर देते हो। दैट इज ऑल। सो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, मेंटेन 2 फॉर लूप्स। द फर्स्ट फॉर लूप, द आउटर फॉर लूप इज फॉर कि आपके कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ताकि आप सारे एलिमेंट्स को कर पाओ। जो ज्यादा क्लेवर वाली फॉर लूप है वो ये अंदर वाली फॉर लूप है। उसकी क्लेवरनेस क्या है, वो अब जहां पर भी हो, जौन सी भी पोजीशन पर हो, उसके सारे आगे वाले एलिमेंट्स को कंपेयर करेगी आपके साथ और सबसे छोटे को उठा के क्या कर देगी, स्वैप कर देगी। दैट इज द पर्पस ऑफ द इंटरनल फॉर लूप, बिकॉज दिस इज हाउ सिलेक्शन सॉर्ट वर्क्स। इट पिक्स अप एनी एलिमेंट, sees all the next elements, picks up the smallest और उस पोजीशन पर डाल देती है, फिर अगली जगह आ जाती है, फिर स्मॉलेस्ट को उठाती है वहां पर डाल देती है, फिर नेक्स्ट पोजीशन पर आ जाती है, जो स्मॉलेस्ट है वहां पर डाल देती है, फिर नेक्स्ट पोजीशन पर आ जाती है, जो स्मॉलेस्ट है उस पर, जहां तक आपके एलिमेंट्स खत्म ना हो जाए। दैट इज सिलेक्शन सॉर्ट। तो आप ना, आपकी एक्सरसाइज क्या है स्टूडेंट्स, आपने ये ना हाथ से एल्गोरिदम को सॉल्व आज करके देखना है। गर्ल्स आप सब लोग ये एल्गोरिदम के मुताबिक इन एलिमेंट्स को सॉर्ट करोगे और मुझे इस ग्रुप के ऊपर फोटोग्राफ्स पोस्ट करोगे। दिस इज योर असाइनमेंट फॉर टुडे। असाइनमेंट नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन लिखो कि आपके एरे के अंदर ये एलिमेंट्स है 1 1, लिख रहे हो? यस मैम। एक मिनट मैं इसको थोड़ा आपके लिए वो कर दूं। 2 1 4 17, ये आपके एलिमेंट्स हैं 2 1 4 17 एंड 15। आपके पास ये एरे है, आपके पास ये एरे है और आपको इसको सिलेक्शन सॉर्ट के साथ सॉर्ट करना है। कर पाओगे? कर पाओगे स्टूडेंट्स के नहीं? तो पहले तो आप ऐसे, पहले तो आपने ऐसे ये लिखना है, ऐसे स्टेप्स बना के लिखना है आपने। ये जो मैंने बना के ऐसे सीधा सीधा पहले ऐसे लिखना है, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ये एल्गोरिदम लिख देना है और इस एल्गोरिदम के मुताबिक आपने अपना आंसर निकालना है कि आपका एल्गोरिदम क्या दे रहा है। प्रॉपर करके फिर मुझे फोटोग्राफ्स भेजनी है सब लोगों ने सुबह 10 बजे तक। मैं मार्क्स लगा के ग्रुप में मार्क्स पोस्ट कर दूंगी कि किसको कितने नंबर दिए हैं। तो चाहे आज शाम को ग्रुप में पोस्ट कर दो, चाहे कल सुबह तक पोस्ट कर दो। 10 बजे से पहले पोस्ट करना है, 10 बजे के बाद मैं आपको मार्क्स बता दूंगी सबके। कोई डाउट्स हैं तो मुझसे पूछो। कोई डाउट स्टूडेंट?